किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज मैं सोयाबीन की रिपोर्ट देने जा रहा हूं जो हमारे पास आई है। और सरकार ने 22 जून से सोयाबीन बिक्री का जो टेंडर लगाया है उसके बारे में भी जानकारी दूंगा और इस टेंडर से क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी आपको बताने का काम करूंगा। हम बार बार ये बात कह चुके हैं कि हमारे पास जो रिपोर्टें आ रही हैं लगातार हम किसानों को पहुंचा रहे हैं। अगली बात, हम जो किसानों को जानकारी दे रहे हैं भारी भरकम किसानों को फायदा भी हो रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसी तरह की जानकारी आपको मिलते रहे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, घंटे का बटन दबाएंगे और जन जन तक शेयर करके झूठी अफवाह फैलाने वालों का भंडा फोड़ने का काम करेंगे। स्पष्ट तौर पर कह देता हूं, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ये झूठे लोग रुकेंगे नहीं, ये चलेंगे, अफवाह फैलाएंगे, आपको नुकसान करेंगे। हमने आपसे वादा कर रखा है, हम इस अफवाह भरी बातों को पूर्ण रूप से ब्रेक लगाने के लिए ही काम कर रहे हैं। इसलिए पहले सुनिए सोयाबीन की रिपोर्ट और उसके बाद हम बताएंगे कि सरकार जो बिक्री करने जा रही है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यह 16 तारीख की रिपोर्ट है साथियों। कल हार्मुज खुलने के से क्रूड ऑयल में 5% की मंदी के बाद तेल तिरन बाजार को भी बिगाड़ दिया गया था, पर रात होते होते विदेशी बाजारों में रिकवरी होकर मंदी के आंकड़े तेजी में बदल गए, जबकि क्रूड ऑयल में कोई रिकवरी नहीं हुई। सीबोट सोया ऑयल $2 तक गिर जाने के बाद प्लस 0.09 सेंट तेज बंद हुआ। वहीं सीड अपने निचले स्तरों 70 से करीब $17 तेज होकर के बंद हुआ। बिना क्रूड ऑयल की रिकवरी का सहारा मिले बाजार की तेजी यह बता रही है कि हार्मोन से न तो सोया का आवागमन होता है और न ही सीड का, और विश्व बाजार का क्रूड ऑयल की तेजी मंदी के साथ छोड़े 2 वर्ष बीत गए हैं, लिहाजा रिकवरी आना तय थी। भारत के बाजार में सीबोट को फॉलो करना बंद कर दिया है, क्योंकि भारत ने सीबोट के बाजार को फॉलो करना बंद कर दिया है। अभी क्यों फॉलो किया जा रहा है यह समझ से परे है, क्योंकि फिलहाल भारत और अमेरिका की परिस्थितियों में जमीन और आसमान का अंतर है। वहाँ अनुकूल मौसम के चलते बोनी पूर्ण हो चुकी है, वहीं भारत में अभी तक शुरुआत भी नहीं हुई है। एक ये बता रहा हूँ। दूसरा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, सोयाबीन के जिक्र करें तो सोयाबीन का ही करने। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कम वर्षा होने की बुआई प्रभावित हो सकती है। बुआई में पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो रकबा घट सकता है। उत्पादन घटने की आशंका से आगे चलकर सोयाबीन और सोया तेल बाजार को समर्थन मिल सकता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये रिपोर्ट हमारे पास 16 तारीख को आई थी। उसके बाद एक रिपोर्ट और आई कि सरकार सोयाबीन बिक्री करने जा रही है। बहुत बढ़िया बात है। सरकार को जल्दी से जल्दी अपना माल बाजार में बेच देना चाहिए। होगा क्या? ना ही रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। यह होगा, क्योंकि जब सरकार के पास माल होता है सरकार उस माल का इस्तेमाल करके भाव को दबाने का काम करती है और उस दबाव से किसानों को नुकसान होता है। परंतु फसल आने से पहले, क्योंकि अभी तो बिजाई नहीं हुई है, फसल आने से पहले यदि सरकार अपना माल काट के नकी हो जाती है, क्योंकि सारा 35 लाख टन का स्टॉक है। हमने पहले कहा था माल सारा कटेगा और लाइन खाली होगी, जिसमें कोई दो राय नहीं। सरकार लगातार काटने का काम करेगी और 7,000 रुपये के लगभग सरकार के टेंडर बिकेंगे। ये बता दूं आपको, 7,000 रुपये के आसपास सरकार बेचेगी। अब मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो माल सरकार बेच रही है, हमारे कुछ किसान साथियों ने भी 3-4 साल का पुराना स्टॉक पड़ा था, क्यों मंदी चली थी, वो भी सारा बाजार में कट गया। भाई 1 साल की डिमांड पूरी करने के लिए सरकार और 4 साल से किसानों का स्टॉक सारा खाली हो गया, तो आगे आने वाली साल की मांग की पूर्ति कौन करेगा भाई? साथियों, बरसातें कम की रिपोर्ट पक्की हो चुकी है। सरकार ने यह जारी कर दिया है। सोयाबीन वाली बात मैं स्पष्ट कर देता हूं, बिजाई घटने के समाचार आ रहे हैं। कुछ हमारे साथी हमें बता रहे हैं कि हम तो मूंगफली की बिजाई कर रहे हैं, हम सोयाबीन का बहुत महंगा बीज है, हम रिस्क नहीं ले रहे। बरसात होगी कि नहीं होगी वो पता नहीं, सारा बाजार घबराहट में चल रहा है और आगे आने वाले समय में सोयाबीन का भविष्य सुधरता हुआ जा रहा है। मैं तमाम किसानों से विनती और निवेदन करता हूं, जिसके पास माल है संपूर्ण माल मत काटिएगा। अभी कह रहा हूं, आगे हमें लगता है कि सीजनली भाव में दबाव देखने को नहीं मिलेगा और 2026 तो आपको बता दूं आपके लिए भाव के मामले में एक सुनहरा साल होगा।
साथियों, बिजाई के आंकड़े अभी आएंगे कहाँ से, तब बिजाई शुरू ही नहीं हुई। मॉनसून अपनी जगह डूका पड़ा है। भारी भरकम किसान आसमान की ओर देख रहे हैं, एक बूंद गिरने का नाम नहीं ले रही है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो तूफानी बारिश हुई है उसका सारा कुछ किसानों को मिला है, वही 2-4%, बाकी सारा रकबा खाली पड़ा है। अभी मैं बता देता हूँ, अभी जो समाचार निकल के आ रहे हैं, चाहे मौसम विभाग के हों, चाहे उत्पादन के हों, चाहे डिमांड के हों, एक नंबर का पॉजिटिव सपोर्ट बना हुआ है। दूसरी बात जो हम पहले कह चुके हैं कि पुराने भाव जो 4 और 5 हज़ार रुपये के सोयाबीन के चले थे और लंबे समय तक चले थे, वो बात भूल जाइए। अब वो भाव आपको नहीं देखने को मिलेंगे, वो भाव नहीं मिलेंगे, क्योंकि सोया तेल की भी पिड़ाई इथेनॉल बायोडीजल में शुरू हो चुकी है, चाहे अमेरिका में, ब्राज़ील में, कहीं भी, कितना भी। और एक और बताऊं, एक और सुन लो, चीन भी सोयाबीन का सबसे बड़ा खरीदार बनकर बाहर आने की उम्मीद रखता हूं। समय लग सकता है, ये नहीं कहता अभी कल ही आ जाएगा, परंतु सोयाबीन की खरीद चीन बढ़ाएगा, जिसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि चीन एक ऐसा साथी देश है कि वो वक्त का इस्तेमाल करता है, समय के हिसाब से चाल चलता है, और जब वो चाल चलता है तो मान के चलो कि बाजार को घटने की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। भारत की भारी भरकम डिमांड सोया मील की भी है और सोया तेल की भी है। उत्पादन 100% घट रहा है। और ये भी सुन लो, कुछ लोग ये कहेंगे भाई भारत सरकार तो विदेशों से सोयाबीन मंगवा लेगी। भाई ये संभव नहीं है। मंगवा सकते हैं, मैं नहीं कहता हम नहीं मंगवा सकते, पर तो सोयाबीन 130 और 140 लाख टन माल चाहिए। 130 और 140 लाख टन माल का इंपोर्ट करना, बाहर से मंगवाना कोई आसान बात नहीं है। और हमने पिछले साल भी आपको कहा था कि सोयाबीन की पैदावार 70 लाख के लगभग सिमट जाएगी, वो सिमट गई। अब भी मैं कह रहा हूं, अब तक के रुझान के हिसाब से 60 लाख से ज़्यादा सोयाबीन पैदा होने की उम्मीद नहीं है अब तक की बात। यदि सही बरसात हो जाती है, बिजाई हो जाती है तो, क्योंकि बिजाई का सीजन धीरे धीरे घट रहा है, समय निकलता जा रहा है, और जब पछेत होगी, लेट बुआई होगी, तो मान के चलो प्रोडक्शन पक्का घटेगा। और फिर यदि एल नीनो प्रभावी रूप से असर करेगा, 10 दिन बरसात और नहीं होती है, 10 दिन यदि बरसात और नहीं होती है तो सोयाबीन का उत्पादन 50 लाख टन पर आ जाएगा, ये बता दूं आपको मैं। और जब 50 लाख टन पर आ जाएगा तो फिर सरकार के और जो बड़ी बड़ी कंपनियां सोयाबीन पर काम करने पर लगी हुई है, जुटी हुई हैं, उनके हाथ और पांव फूल जाएंगे। मैं स्पष्ट तौर पर बता देता हूं, अभी इंतजार की घड़ी लंबी है, क्योंकि 10-15 दिन और देखना पड़ेगा कि बरसात कितनी होती है, किस एरिया में होती है, बिजाई कितनी होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हार्मोन्स का रास्ता खुले या ना खुले, सोयाबीन का इसके साथ कोई लेना देना नहीं। ये रिपोर्ट मैंने आपको पढ़ के सुनाई। विदेशी बाजारों का सिस्टम अलग है, भारत का अलग है। केवल भारत का बाजार दबता है तो बाहर से जो माल आता है उसी से दबता है। और माल भाई अब की बार कोई सस्ता नहीं आ रहा है, महंगा भी आ रहा है, और बहुत बहुत टाइट पोजीशन में आ रहा है। आयात घटता जा रहा है। पाम ऑयल का, सोया तेल का एक बड़ा था, पर तो अब घटने के समाचार मिल रहे हैं। हर चीज़ का आयात घटता जा रहा है कि हर देश अपनी सुरक्षा पहले सुनिश्चित करने के बाद बाहर निर्यात पर विचार करने पर भी विवश हो चुका है। और इस व्यवस्था के चलते मैं आपको स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कि सोयाबीन के जितने भी हमारे किसान हैं, आप निर्भीक रहिए, निडर रहिए। मैं अभी कह रहा हूं, भारी तेजी भी नहीं है, भारी मंदी भी नहीं है, और आपको आने वाले सीजन में भी भाव अच्छे मिलने का संपूर्ण अनुमान है। हम जानकारी देते रहेंगे, आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे, और इन झूठी अफवाह फैलाने वालों पर रोक लगाने का काम करते रहेंगे। सहयोग आप करिए, आवाज़ हम उठाएंगे। शेयर आप करिए, सूचना हम पहुंचाएंगे। और हमारे चैनल के साथ जुड़ करके सदस्य संख्या को बढ़ा करके हमारे इस अभियान को ताकत आप दीजिए। इनका मुंह मोड़ने का काम हम करेंगे। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए, और तमाम हमारे किसान साथियों को इस मजबूती की खबर देने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करूंगा आप इसी तरह से मैदान में डटे रहेंगे और एक एक बात पर नज़र बनाए रखेंगे। जय हिंद।